तो जेएमएम के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक खरमू स्थित सोहराय भवन में चल रही 18 दिसंबर 2021 को हुए पार्टी अधिवेशन के बाद पहली बार केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है और सरकार की योजना वो सारा चीज को भी बता दिया गया। दादा इधर देखिए, सामने देखिए। इसीलिए गांव तक, जंगल का नीचे गांव तक ये सरकार की योजना जो पहुंचना और संगठन का वो लोग से लेके पंचायत से लेके जिला स्तर तक का सदस्य अभियान और जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी अपना जो काम है संगठन का काम उसको मजबूत से करने का निर्देश दिया गया। दादा, संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी अध्यक्ष, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की क्या टिप्पणी? देखिए, बहुत दिन से बैठक नहीं हुई है। आज सरकार में आने के बाद जनता का बीच में जो काज सरकार की जो काम काज है वो भी अपना स्तर से पहुंचाना भी है और अपना संगठन को भी मजबूत करना है। 1932 पे स्थानीय नीति पे भी चर्चा हुई ना वो सब वो तो आई है, वो तो हमारा कार्यक्रम के अंदर में आ गया। वो सब अभी संगठन को मजबूत करना मैंने सब चीज हम लोग करेंगे अभी। हाँ वो हाँ उसका भी हमारा संगठन का सारा जो वंचित हुआ है योजना से वहां तक प्रचार प्रसार करके उसको लाभ दिलाना है। लेकिन शुरू उससे कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट जो है क्यों इतना पॉपुलर हुआ और फिर से दोबारा क्यों आप इसको इम्प्लीमेंट कर देना? देखिए, ये आप सब लोगों को मालूम है कि झारखंड प्रदेश का जो बनावट है, जो यहाँ एक भौगोलिक संरचना है, वो काफी उतार चढ़ाव वाला और उतार चढ़ाव होने के साथ साथ पूर्व में कई असामाजिक तत्वों का उग्रवाद का, नक्सलवाद का व्यापक रूप से चल रहा था। ऐसे स्थिति में झारखंड का जो लोग, यहाँ का जो ग्रामीण परिवेश है, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ के नीचे, कोई नदी के किनारे, कोई नाला के किनारे, कोई अजीब तो गरीब यहाँ के लोगों का जो अपना परंपराओं के साथ ये रह रहे हैं, वहां तक न सरकार की नजरें पहुंचती थी पहले, न सरकार की आवाज पहुंचती थी। योजनाओं के नाम पर तो मात्र खाना पूर्ति। सरकार बनने के बाद कोरोना का वैश्विक महामारी प्रदेश में आया और इस दौरान क्योंकि इस राज्य के बनावट को झारखंड मुक्ति मोर्चा जितना करीब से जानता है और यहाँ के लोगों के मानसिकता को जितना करीब से जानता है, यहाँ के लोगों की भावनाओं को जितना अच्छी तरीके से समझता है, मुझे नहीं लगता कि कोई और इन सब चीजों के बारे में जानता हो। इसी पर हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का
पहला फेज भी प्रारंभ किया था और बहुत ही सक्सेसफुल वो कार्य योजना रहा। लगभग 35-40 लाख आवेदन भी हमें प्राप्त हुए। 99% उस आवेदनों का निष्पादन भी हम लोगों ने किया। और इस बार पूर्व के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उसमें जो कमी बेसी रही है उन सबको ध्यान में रखते हुए पुनः इस बार हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण प्रारंभ किया है, जिसका नाम रखा है आपका द्वार, आपका अधिकार, आपके द्वार, आपकी सरकार। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है, जो हमारा लक्ष्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड प्रदेश में जो मौजूदा सुखाड़ की जो स्थिति है, उस स्थिति से निपटने में भी ये योजना काफी कारगर साबित होगा। और पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को धरातल पर उतारा जाएगा और यहाँ के जनमानस को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। सर, झामुमो के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को क्या कुछ टास्क दिया आपने और क्या संगठन पे बातचीत की? देखिए, आज सेंट्रल कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक दिवसीय चिंतन शिविर आहूत रहा और इस माध्यम से कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक, हर एक घर तक जाने का निर्देश दिया गया और सरकार के द्वारा ली जा रही निर्णयों के और उसका लाभ उन लोगों तक मिले, उन लोगों तक पहुंचाई जाए और कोई भी ना छूटे। कई चीजें हैं, बिल्कुल सैचुरेशन मोड पर ले जाने का हमारा उद्देश्य है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की भूमिका काफी मजबूत होगी। सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय देखा गया, कई क्षेत्रीय दलों ने आगे बढ़कर मोर्चा बनाया है। टीआरएस जैसे लोगों ने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना दखलंदाजी बढ़ाने की बात कही है। जब ऐसी बातें आएगी तो उस पर विचार होगा। अब केंद्र में भी सरकार ही बनती है और सरकार में भी आज के दिन में जो वर्तमान परिस्थिति है कि सभी लोग मिलजुल कर सरकार बनाते हैं। सर, झुमका में एक बार जलाकर मार दिया गया सर, फाइनली उसकी डेथ। देखिए, मुझे खबर है, इस सब खबरों की जानकारी है। दुमका की, कोडरमा का, बोकारो का, लोहरदगा का, सभी जगहों की जानकारी हमें प्राप्त है और आपको मालूम है कि उन पर कार्रवाई भी चल रहा है। जो लोगों ने कृत कार्रवाई की है उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और हमारा प्रयास है कि सरकार, पुलिस, प्रशासन
अपना कार्य मुस्तैदी से करे और जो गुनाह करे उसको कड़ी से कड़ी सजा अविलंब दिलाई जाए। दादा, आपने जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान ग्राउंड पे क्या वर्क हो रहा है, जो योजनाएं रांची से निकल रही है वो पहुंचने, इस तरह की कुछ प्लानिंग है क्या आगे? अभी देखिए बहुत कुछ दिखेगा। अभी दूसरा फेज हम लोगों ने प्रारंभ किया है और इसको हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग करेंगे। सर, ये 1932 के खाद्यान्न आधारित प्रस्ताव ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की चर्चा भी हुई क्या केंद्रीय सरकार? जो भी चर्चाएं होंगी उन सब चीज़ों को आपके समक्ष रखा जाएगा। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको आने वाला समय में भी और मौका मिलेगा पूछने का, जवाब दिया जाएगा। दादा, इसके लिए विशेष सत्र भी बुला सकते हैं क्या सरकार, ताकि जल्दी से इम्प्लीमेंट वो चीज़ें आप यहाँ से आगे बढ़ा सकें? बिल्कुल, सारी चीज़ें अपने गति में है, अपने रफ्तार में। सर, तो टीम कब तक बन जाएगा? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।